Hello bachcho, let's read this question. Question says 0.5 gram sample containing MnO2 is treated with HCl liberating Cl2. The Cl2 is then passed into a solution of Ki and 30.0 centimeter cube of 0.1 molar Na2S2O3 are required to titrate the liberated iodine. Calculate the percentage of MnO2 in the sample and atomic weight of manganese given in is 55. ठीक है, हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ MnO2. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन यूज्ड हियर. तो की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे? आपका नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, बट एक और फॉर्मूला होता है, वो है आपका ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. और ग्राम इक्विवेलेंट का फर्दर एक फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू यहाँ पे वॉल्यूम तो है ही आपका. और इक्विवेलेंट को मैं फर्दर कैसे लिख सकती हूँ? देखो, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट को फर्दर लिख सकते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम. ठीक है, और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन. ठीक है, या अगर एसिड या बेस दिया है तो उसकी बेसिसिटी एंड एसिडिटी होता है. अब आपको क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है? MnO2 व्हेन पास थ्रू HCl क्या लाइब्रेट कर रहा है? Cl2. फर्दर Cl2 को Ki से पास कराया, Ki, तो आयोडीन गैस लाइब्रेट हुई. देन आयोडीन आफ्टर ट्रीटमेंट विद Na2S2O3 क्या बनाएगा? सोडियम आयोडाइड अलॉन्ग विद Na2S4O6. ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शंस यहाँ पे अगर मैं लिखूं, रिडॉक्स रिएक्शंस, यहाँ पे पहला तो है आपका I2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके 2I माइनस में कन्वर्ट हो रहा होगा. ठीक है, 2S2 प्लस 2 इसमें कन्वर्ट हो रहा है S4 प्लस 5/2 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और यहाँ पे मैंगनीज किस में रिड्यूस हो रहा है? बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स Mn+2 में चेंज हो रहा है फ्रॉम Mn+4. ठीक है, तो इस अबव रिएक्शन, इन सारी रिएक्शन से इतना आपको क्लियर है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 will be equals to milli equivalent of Cl2 formed will be equals to milli equivalent of I2 liberated, and it will be further equals to milli equivalent of Na2S2O3. ठीक है, अब मिली इक्विवेलेंट है ना, मिली इक्विवेलेंट को कैसे लिख सकते हैं हम? नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट. यहाँ पे अगर मैं लिखूं, सॉरी, मिली इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा? मिली इक्विवेलेंट मींस ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल ही होता है, तो ये होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना. और ये हम निकालेंगे 1000 ml के लिए, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 1000 ml. ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो आप. मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 अगर मैं लिखूं तो ये जगह वेट ऑफ MnO2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ MnO2 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर कितना है MnO2 का? देखो 2 है यहाँ पे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इन रेडॉक्स रिएक्शन, इनटू 1000 फॉर 1000 ml इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन में कितना दिया है आपका? Na2S2O3 का मिली इक्विवेलेंट मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर ऑफ Na2S2O3 कितना हो जाएगा? 1 होगा. ठीक है, इनटू और ml, वॉल्यूम कितना गिवन है आपको? 30 सेंटीमीटर क्यूब, तो 30 ml. ठीक है, 30. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? वेट ऑफ MnO2 इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 30 इंटू मोलर मास ऑफ MnO2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000. यहाँ से आप मोलर मास पुट कर दो. 0.1 इंटू 30 मोलर मास ऑफ MnO2 कितना आ जाएगा आपका? 87
डिवाइडेड बाय 2000, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका वेट ऑफ MnO2 कितना आ गया, वेट ऑफ MnO2 आ गया 0.1305 ग्राम, ये आ गया वेट ऑफ MnO2। बट हमें क्या निकालना है, परसेंटेज, राइट। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ MnO2 कैसे निकालेंगे, मास ऑफ MnO2 कैलकुलेटेड 0.1305 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ मिक्सचर कितना गिवन है क्वेश्चन में, देखो 0.5 ग्राम सैंपल, तो ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब आप इससे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 26.1%। दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।